मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर 11 जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोगों ने बात कर ली थी ब्लड वेसल्स तक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लड डोनेशन क्या है। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। सैकड़ों लोग मर जाते हैं क्योंकि ब्लड उनके पास अवेलेबल नहीं होता। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, उन्हें चोट लग गई, वो गिर गए और खून बह रहा है, तो और खून ज़्यादा बहने की वजह से भी डेथ होती है। लेकिन मान लो उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी जो है खून अनअवेलेबल है, ब्लड अनअवेलेबल है उनके ग्रुप का, तो नहीं मिल पाता और वो मर जाते हैं। तो वैसे केस में क्या है, वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रेशियस लाइफ्स। तो यहाँ पर जो वॉलेंट्री डोनेशन हो रहा है वो हार्मलेस है, उससे ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होता और कोई दर्द भी नहीं होता और किसी तरह कोई पेन भी नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता। और ये बहुत सारे लाइफ जो बहुत ही प्रेशियस अनमोल है उसे बचा सकते हैं। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो ब्लड है वो किसी भी हॉस्पिटल या कोई भी प्लेस पे जाके आप दे सकते हो जो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ यहाँ आप ब्लड दे सकते हो। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक। जो ब्लड आप डोनेट करते हो वो ब्लड बैंक्स में जमा रखा रहता है, उसका बहुत ध्यान से रखते हैं। तो ये हमारा ब्लड डोनेशन के बारे में था। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। मतलब हार्ट जो है हमारा वो एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है और ब्लड को पूरे बॉडी में जो है वो पंप करते रहता है। विच कैरीज अदर सबस्टांसेस विथ इट। जो अपने साथ और भी दूसरे जो है सबस्टांसेस उन्हें भी लेके जाता है। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, है ना। ये कैसा है, ऐसा एक पंप जैसा है कि जो सालों साल काम कर रहा है लेकिन बिना रुके काम कर रहा है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, नॉर्मली ऐसा हो नहीं सकता। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो एक ऐसे ही पंप की तरह काम करता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। चलिए हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लोकेशन, सबसे पहले उसका लोकेशन क्या है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हार्ट जो है हमारी बॉडी में जो है चेस्ट में लोकेटेड है, सेंट्रल पोजीशन पे, लेकिन उसका जो लोअर टिप है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम दैट मेक्स योर फिस्ट। मतलब अगर आप अपने हाथ के फिंगर्स को मोड़ के अगर आप फिस्ट बनाओगे, घूसा बनाओगे, तो योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो आपका जो फिस्ट का साइज होगा वही आपके हार्ट का साइज है। What will happen if blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या होगा अगर जो ब्लड है ऑक्सीजन के साथ, जिसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड में मिला हुआ, या कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड से मिला हुआ उसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर वो दोनों मिल जाए तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं हुआ हमारे शरीर में, इसलिए हमने क्या किया है, टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो इसको ऐसा ना हो इसके लिए क्या क्या, हार्ट में 4 चैम्बर है। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम। इनको एट्रिया भी कहते हैं या एट्रियम भी कहते हैं। एक और नाम है ऑरिकल्स भी इनको कहा जाता है। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। और जो नीचे के 2 चैम्बर उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं, ये जो चेम्बर्स है ये जो है ब्लड को जो है वो मिक्स होने से रोकते हैं, कि ब्लड जो रिच है ऑक्सीजन में और वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ, तो इस तरह के दोनों ब्लड को आपस में रोकने मिलने से ये रोक देते हैं। To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and follow the arrows. These arrows show the direction of blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि अगर हमको समझना है कि ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है अब हमारे हार्ट को लेकर के, तो हम उसे समझेंगे। जो फिगर है हमारा ये 11.3, इस फिगर के अनुसार समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम हार्ट का पिक्चर को देख लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हार्ट जो है वो कैसा और क्या है।
तो ये है आपका हार्ट का पिक्चर, ठीक है। सेक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4 चेम्बर है, ठीक है। और ये 4 चेम्बर में जो ऊपर वाले 2 चेम्बर है, एक राइट एट्रियम है और एक लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। और देखिए पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाफ्स, दोनों हाफ्स को सेपरेट करने वाले जो पार्टीशन है। उसके ऊपर देखिए तो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, आर्टा है, वेना केवा। ये जो आर्टा है ये हमारा मेन जो आर्टरीज में सबसे मेन आर्टरी है, ये आर्टा है। और पल्मोनरी आर्टरी ये वो आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। हमने आपसे कहा था कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, आर्टरीज जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, याद रखिएगा, ये एक्सेप्शनल है आर्टरीज का। ठीक उसी तरह वेंस में पल्मोनरी वेंस एक्सेप्शनल है, ये हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि सारे वेंस क्या करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और हमारा क्या है, वेना केवा है। तो वेना केवा क्या होता है, ये एक वेन है जो पूरी बॉडी से जो है ब्लड कलेक्ट करके ला करके हमारे जो है राइट एट्रियम में देती है। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल उसका कलर कैसा है, ब्लू है, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल उसका कलर कैसा है, रेड है। इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और दूसरे वाले में जो ब्लू कलर का है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो ये याद रखिएगा हार्ट के पिक्चर में। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि हार्ट में एक्चुअली ब्लड कैरी कैसे हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है कि लंग्स में जो है ब्लड प्यूरिफाई हुआ, और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है मतलब जो ब्लड है रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, पल्मोनरी वेन उसे लेके आया हार्ट में, हार्ट से डिफरेंट आर्टरीज से होके वो पूरे बॉडी में पहुंचा देगी, कैपिलरीज में। अब फिर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीजन तो बॉडी सेल्स ने ले लिया और अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड का मिला हुआ ब्लड फिर कैपिलरीज से होते हुए वेन्स होते हुए हार्ट में पहुंचेगा, और हार्ट जो है उसको फिर जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको लंग्स तक लेके जाएगी। लंग्स में फिर से ये क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन को मिला दिया जाएगा फिर से ब्लड, और ब्लड जो है फिर से जो है पल्मोनरी वेन के हेल्प से वापस कहाँ पहुँचेगी, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, हमारा वल्व्स लगा हुआ है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो पार्ट है हमारा, ये वल्व्स है बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वल्व्स है, मतलब ये ब्लड को सिर्फ एक तरफ जाने देते हैं, दूसरे तरफ फ्लो वापस करने नहीं देते हैं। ये वल्व्स का काम, मतलब ये वन वे ओपनिंग डोर्स है, मतलब ये एक ही तरफ खुलेंगे, दूसरी तरफ वापस ये नहीं खुलेंगे, ठीक है। दोनों में है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में भी है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब ब्लड फ्लो एक डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे हमारा हार्ट काम करता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं हार्ट बीट के बारे में। क्या है कि द वॉल्स ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, ये हम सब जानते हैं कि हमारा जो हार्ट का जो चेम्बर्स है उसके जो वॉल्स है वो किसके बना है, मसल्स बना हुआ है। और ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं, फैलते हैं रिदमिक के साथ, एक बार रिलैक्स करेंगे एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है और उसके बाद रिलैक्सेशन होता है, तो ये दोनों को मिला करके एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, इसको हम लोग कहते हैं हार्ट बीट, ठीक है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यूस एवरी मूवमेंट ऑफ योर लाइफ, ये हर मूवमेंट में होता है, ये कभी रुकता नहीं, आदमी के बर्थ के बाद से स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट, है ना। आपको याद होगा हमने कहा कि हार्ट का जो नीचे वाला पोर्शन वो लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा होता है, तो अगर अपना हाथ आप लेफ्ट साइड की तरफ रखोगे और फील करने की कोशिश करोगे तो आपको जो है ये हार्ट बीट फील होगा। तो डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपका हार्ट बीट जो है एक इंस्ट्रूमेंट से फील करते हैं जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। ये स्टेथोस्कोप क्या करता है, ये हार्ट का साउंड को एम्पलीफाई करते हुए थोड़ा सा बढ़ा देता है जिससे हमें सुनने में आसानी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायग्राम। अगर आप यहाँ नीचे पिक्चर को देखेंगे तो इसमें एक चेस्ट पीस है, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है,
आवाज़ को जो है हार्ट बीट की आवाज़ को एम्पलीफाई कर देता है और सुनने में आसान हो जाता है। उसके बाद क्या है, देखिए 2 ईयर पीस है और बीच में एक ट्यूब लगा हुआ है। तो डॉक्टर्स जो है इसके हेल्प से हार्ट की बीट को सुनते हैं और क्या करते हैं, वो हार्ट के जो कंडीशन है उसके बारे में समझ जाते हैं कि हार्ट का कंडीशन प्रॉपर है या नहीं है उस हार्ट बीट को सुन के। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ द स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। अब हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं एक्टिविटी 11.2 में। क्या मॉडल है, एक छोटा सा फनल लेंगे 6 से 7 सेंटीमीटर के डायमीटर का। फनल मतलब जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स जो है या मदर स्पेशली, वो केरोसिन ऑयल जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में करते हैं तो वहाँ पे वो यूज़ करते हैं। फिक्स अ रबर ट्यूब दैट इज़ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टीम ऑफ द फनल। अब एक रबर ट्यूब लेंगे 50 सेंटीमीटर लॉन्ग का, उसको फनल के एंड पे हम लगा देंगे एक तरफ से। स्ट्रेच अ रबर सीट और अ balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band. Put the open end on the tube on your ear. देखिए पिक्चर में देखिए कैसे किया हमने। एक फनल लिया, फनल के एक तरफ जो है वो ट्यूब लगा दिया और दूसरी तरफ रबर सीट या रबर बैलून लगा के गार्डर से उसे बांध दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो बनाया हमने अपना सेल्फ मेड स्टेथोस्कोप, उसके एक पार्ट को, जो रबर वाला पार्ट जहां हमने लगाया है बैलून, उसको अपने हार्ट पे रखेंगे और जो दूसरा ओपन वाला पार्ट उसको अपने कान से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या सुन पाएंगे, हार्ट बीट। एक थम्पिंग साउंड सुनाई देगा, एक रेगुलर थम्पिंग साउंड, इसे कहते हैं हार्ट बीट्स। और ये जो हार्ट बीट है ये हम कंपेयर करेंगे अपने पल्स रेट के साथ। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 11.2। जो टेबल 11.2 है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक बार रेस्टिंग पोजीशन में और एक बार वर्किंग पोजीशन में। अपने फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और रिकॉर्ड करने के बाद हमें एक बहुत ही एक अमेजिंग थिंग का पता चलेगा। क्या पता चलेगा, देखिए, डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन अ हार्ट बीट एंड पल्स रेट? Each heartbeat generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of the heartbeat। मतलब जितना बार हार्ट बीट होता है पल्स रेट भी ऑलमोस्ट एक ही तरह का होता है कि हार्ट बीट जो है वो पल्स रेट को जनरेट करता है और हमारे आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वही हमारा जो है पल्स रेट। ठीक है, the rhythmic beating of the various chambers of the heart maintains circulation of blood and transport of substances to the different parts of the body। यहाँ पे क्या है, ये जो रिदमिक बीटिंग है हमारे चैम्बर्स का हार्ट का, वो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, साथ ही साथ ब्लड क्या करता है और भी दूसरे सारे सबस्टांसेस को लेके कैरी करता है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, जो बूझो है वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है, वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। वो सोच रहा है कि बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं, हाइड्रा और स्पॉन्जेस समुद्र में मिलते हैं नॉर्मली, क्या इनमें ऐसा होता है, क्या ब्लड होता है क्या? एनिमल्स सच स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन दोनों में क्या है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि द वाटर इन विच दे लीव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन इनसाइड देयर body as it enters their body. The water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out. Thus these animals do not need a circulatory system। तो ऐसे एनिमल्स क्या है, इनको सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पानी है उन्हीं में वही फूड और सब दूसरे सब्सटेंस लेके अंदर आता है और वही जो है वेस्ट मटेरियल लेके बाहर चला जाता है। Thus these animals do not need a circulatory fluid like blood। तो ऐसे एनिमल्स को कभी ये जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ब्लड जो है, ऐसे फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक जो था हमारा जो था ये ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में था कि कैसे जो है फूड डाइजेस्ट हुआ, अब डाइजेस्ट का तो एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में मिल गया, और कैसे अब जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फैल रहा है, कैसे हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, पूरी बॉडी में लेके जा रहा है। तो इसके बारे में ये यहाँ तक डिस्कशन था। अब इस डिस्कशन के एंड करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इंग्लिश फिजिशियन मतलब जो ब्रिटिश के लोग होते हैं उनको इंग्लिश बोलते हैं। फिजिशियन मतलब जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, जो डॉक्टर्स को नॉर्मली लोग फिजिशियन भी बोलते हैं। सो विलियम हार्वे, इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वो था 1578 और उनका डेथ जो हुआ था, मतलब लाइफ स्पेन एंड हुआ था 1657।
तो इतना ये जो जीवन काल था उन्होंने बहुत काम किया था। उसमें एक जो काम था वो था कि डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्कवर किया था, ठीक है। द करेंट ओपिनियन इन दोज डेज वाज दैट ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। जो करंट ओपिनियन क्या था उस समय कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में ऑसिलेट करता है, मतलब एक बार आगे गया तो एक बार पीछे आता है, एक बार आगे आता है एक बार पीछे आता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये ब्लड ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट नहीं करता है स्विंग की तरह, ये सर्कुलेट करता है। हार्वे वाज रिडिक्यूल्ड एंड वाज कॉल्ड सर्कुलेटर। इस बात को सुन के सबको बहुत उस वक्त समझ में नहीं आया बात, तो सबने उस पर व्यंग कसा, हंसी किया, उनका नाम रख दिया सर्कुलेटर, कि ये भी जो घूमते रहता है सर्कुलेट करते रहता है। ही ऑल्सो most of his he lost most of his patient he lost most of his patient। वो अपने बहुत सारे जिनको पेशेंट थे, रोगी थे, वो भी छोड़ के चले गए कि पागल डॉक्टर है, पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट करेगा। However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact। लेकिन उनके डेथ से पहले लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, चलो ब्लड जो है वो सर्कुलेटन होता है, आपकी बात हम लोग मानते हैं और हम लोग इसी के अनुसार इसको जो है आगे स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे एंड हो रहा है कि कैसे ब्लड जो है हमारी डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी में डिफरेंट एरिया तक लेके जाता है। ओके क्लास, आई होप आप ये लेक्चर एंजॉय करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।